जय हिंद बच्चों। चलिए आज मैं पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मानव में पाचन तंत्र के बारे में। हाँ, मैं आप लोगों को बार बार कुछ न कुछ कहता हूँ। समय और संपत्ति दोनों का उपयोग बड़े ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि समय और संपत्ति दोनों गतिशील होती है। इसलिए अभी आप लोग का समय है और समय का सदुपयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। चलिए आइए, आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव में आपके बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से आएगा बनाने के लिए, और ये 5 नंबर के होते हैं। चलिए इसके एक एक बात के बारे में हम लोग जानेंगे। पाचन तंत्र। पाचन का मतलब होता है कि विभिन्न एंजाइमों के द्वारा जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, उसका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। मतलब जो हम भोजन ग्रहण किए और ग्रहण किए गए भोजन जब वो टूटेगा तब सरल अणु में टूट जाएगा ना, उसी क्रिया को हम बोलते हैं पाचन, डाइजेशन। तो डाइजेशन क्रिया को कंप्लीट करने वाले जो ऑर्गन्स है ना, उसी का हम चर्चा करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा अंग आएंगे? तो पहला अंग मुख गुहा, जिसको बोलते हैं वोकल कैविटी। मुख गुहा, इसको बोलते हैं वोकल कैविटी। अच्छा, आप सोच कर देख सकते हैं, आज हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे बॉडी के ही अंदर है। सोचने वाली बात है। ये पाचन तंत्र में पहला इसका पार्ट है वोकल कैविटी, मतलब मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या हो सकता है आप जान सकते हैं। दांत, जीभ और लार ग्रंथि, सिलेवरी ग्लैंड। दांत 4 तरह के होते हैं: कृतंक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। दांत का काम है भोजन को काटना, भोजन को फाड़ना, भोजन को पीसना, भोजन को चबाना। दांत के ऊपर जो उजला उजला जो परत है ना, इसको बोलते हैं एनामेल। ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है ना। जीभ, जीभ जो है ना, जीभ भोजन का स्वाद लेता है। जीभ के ऊपर इस प्रकार से हम जीभ बना सकते हैं। जीभ के ऊपर ये छोटी छोटी अंकुर जैसी रचनाएं होती है, जिसे हम बोलते हैं टेस्टी बर्ड, स्वाद कलिया। स्वाद कलिया, यही स्वाद कलिया 4 तरह के स्वाद को ग्रहण करती है, अलग अलग इसका पार्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार ग्रंथि, सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड से 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं। 2 तरह के एंजाइम, एक है लाइसोजाइम, एक है टाइलिन। अब देखिए लाइसोजाइम क्या करता है। तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है। हमारे वातावरण से बैक्टीरिया जब शरीर में प्रवेश करती है तो हर जगह हमारा बॉडी उससे बचने के लिए एक एंटीजन तैयार करता है जो उसको मारता है ना। ये लाइसोजाइम क्या करता है? तो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जबकि टाइलिन क्या करता है? टाइलिन जो एक प्रकार का एंजाइम है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और जैसे ही माल्टोज में बदलता है ना, तो जब हम रोटी को बढ़िया से चबा कर खाते हैं ना, तो रोटी हमको मीठा क्यों लगता है? क्योंकि रोटी में स्टार्च जो है ना, वो माल्टोज में बदल जाता है टाइलिन एंजाइम के कारण। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। भोजन एक पाइप जैसी रचना से होकर गुजरती है, और इस नली जैसी रचना को हम बोलते हैं ग्रास नली। ओएसोफगस में भोजन जो है ना, ऐसे जिग जैग होकर आती है, इसको बोलते हैं क्रमाकुंजन, है ना। उसके बाद ग्रास नली से भोजन आती है अमाशय में। अमाशय एक मोटी रचना है, और अमाशय में जैसे ही भोजन आता है ना, तो अमाशय से HCl अम्ल निकलता है। HCl अम्ल क्या करता है? तो भोजन का डाइजेशन करता है, और भोजन के साथ कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हमारे पेट में
ये अमाशय में चले आते हैं तो उसको मारने का भी काम करता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ अमाशय से निकलता है। जैसे ही यहाँ भोजन लेई जैसा बन जाता है ना, उस अवस्था को बोलते हैं हम काइम। क्या बोलते हैं? काइम। इसलिए अगर जीवन में स्वस्थ रहना है तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। HCl अम्ल हम लोग भोजन करते हैं और ऊपर से पानी पीते जाते हैं। पानी पीने से क्या होता है, यहाँ का HCl अम्ल धुल जाता है, वो उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण भोजन को पचने में दिक्कत होता है। इसलिए आप भोजन को बढ़िया से चबा कर खाइए। हल्का सुसुम पानी रख लीजिए गिलास में और घूट घूट पीजिए और भोजन को बढ़िया से चबाकर घूटिए, ताकि भोजन का डाइजेशन आपके बॉडी में सही से हो सके। यहाँ से भोजन जैसे यहाँ आता है तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग जो है डिओडिनम, जिसको बोलते हैं ग्रहणी हिंदी में, तो यहाँ से भोजन धीरे धीरे यहाँ गिरता है। समझने वाली बात है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। यहाँ आप अमाशय जान गए। अमाशय के बगल में इधर है लीवर। लीवर को बोलते हैं यकृत और जिगर भी बोलते हैं इसको। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg होता है। लोग बोलता है 1.5 लीवर का है, लोग सही बोलता है, लेकिन उसको लोग गुस्सा में ले लेता है। 1.5 kg एडल्ट ह्यूमन में 1.5 kg का ही लीवर पाया जाता है। लीवर हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी अंग है, इंपॉर्टेंट अंग है। जैसे अगर गूगल को बंद कर दिया जाए तो हमारे भारत में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बंद हो जाएगा। ठीक वैसा ही अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर फेल हो गया ना तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियां इसमें होती हैं, इसका चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहां से इसी में लीवर में ही एक और ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है? तो बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस मतलब क्षारीय द्रव है एक प्रकार का। और देखिए यहाँ है क्या, बाइल जूस, ये क्षारीय है और यहाँ अम्ल है। देखिए प्रकृति ने क्या गजब रचना किया है। इधर एसिड और इधर बेस, जब दोनों आपस में मिलेगा तो यहां आकर न्यूट्रल हो जाता है। छोटी आंत में भोजन न्यूट्रल हो गया, छोटी आंत में भोजन न्यूट्रल हो गया। तो ये डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन में ये बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। किसी किसी का लीवर खराब हो जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का डाइजेशन सही से नहीं होता है। पित्ताशय, पीत यहां से निकला और यहाँ बूंद बूंद करके यहाँ गिर रहा है। इधर है अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रिएज ग्लैंड। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, मतलब अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि, ग्रंथि की विशेष जानकारी हम इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि ग्रंथि क्या है, ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि से क्या निकलता है। तो यहाँ से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। तो जिस ग्रंथि से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकले उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आइए यहाँ से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेस नामक एंजाइम यहाँ गिरता है छोटी आंत में और भोजन का पूर्ण डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू हुआ और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण हो जाता है, मतलब भोजन पच गया और इसके चारों तरफ मतलब ब्लड कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और वो क्या करता है, भोजन का अवशोषण करके और पूरी कोशिकाओं में भेज देता है ना। छोटी आंत ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जब भोजन पच जाता है, अवशोषित हो जाता है, जो विकार पदार्थ, जो भोजन नहीं पचता है वो यहाँ से ऊपर चढ़ेगा। ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बाद
लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो जल और मिनरल्स का अवशोषण होता है, और यहाँ से भोजन अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे शरीर में नहीं पचा वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगा, ऐसे इधर की ओर चढ़कर, और बड़ी आंत के एक भाग में पहुंचता है जिसका नाम है मलाशय, है ना। ये रेक्टम, रेक्टम में भोजन आकर अनडाइजेस्टेड फूड आकर स्टोर हो जाता है, और यहाँ से समय समय पर हमारे बॉडी से एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगर ये क्रिया किसी में नहीं होता है तो समझिए कि आपका जीवन सही कटने वाला नहीं है। अभी जवानी है तो जवानी में आप खूब खा रहे हैं तो खाना पर भी ध्यान दीजिए। जिस दिन आपका उम्र 30 या 35 वर्ष हो जाएगा ना, तो कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी है जिसको बोलते हैं कब्जियत। कब्जियत के कारण आपका ये जो बॉडी सिस्टम है ना काम करना बंद कर देगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना। यहाँ देखिए परिशेषिका छोड़ दिए हैं, यह एक एक्सेप्शनल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स छोटी आंत और बड़ी आंत की जोड़ पर ही उंगली जैसी एक रचना पाई जाती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, अपेंडिक्स में भोजन का महीन कण सट जाने से ये इफेक्टेड हो जाता है ना, संक्रमित हो जाता है। संक्रमित हो जाने के कारण ये घाव बन जाएगा और धीरे धीरे दर्द करेगा। तो शरीर के इधर वाला पार्ट्स जो है ना, अगर यहाँ किसी को दर्द हो ना तो समझिए कि अपेंडिक्स इफेक्टेड हो गया है ना। अब ऐसे हम खड़े हो गए। अगर आपको सुबह में सही से बॉडी से मल नहीं निकलता है तो आप इस तरह से मालिश कर सकते हैं अपने इंटेस्टाइन को, ऐसे। ये रॉन्ग मेथड है, ये ऐसे मेथड सही है। आप ऐसे कर सकते हैं। 2 गिलास पानी पीजिए सुबह में, उसके बाद ऐसे 10 या 15 बार ऐसे आप बॉडी के ऊपर मसाज कर सकते हैं, जिससे आपके बॉडी से जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है, मल जो है ना सही से निकल जाएगा, समझे। इसलिए आप की बॉडी में ये सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिस्टम हमारे बॉडी का आधार है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि संसाधन का कमी है हम लोगों के पास, है ना। ये नई शुरुआत है और आगे आने वाले समय में और बहुत ज़्यादा शुरुआत करेंगे हम लोग, जी जान लगा कर करेंगे, है ना। और विद्यार्थी गण से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, है ना, क्योंकि भीड़ का हिस्सा भेड़ होता है, शेर नहीं। अगर शेर बनना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।